All of you here, right? Left side. Sir, ma'am. Ma'am, look here. Ma'am, एक second. All of you here, center. Please excuse me. Thank you. भोजपुरी इंडस्ट्री के दो दिग्गज सुपरस्टार मंच पे। राइटर डायरेक्टर संतोष मिश्रा, डॉक्टर मधु चोपड़ा ऑन सेट, सिद्धार्थ चोपड़ा की, सुशील सिंह, सुधा तिवारी जी, प्रोड्यूसर सुधा तिवारी जी कृपया मंच पर है। सुरेश तिवारी is coming on behalf of सुधा तिवारी जी। All of you center. सेंटर में all of you left here. मधु मैम लेफ्ट में। Excuse me sir, सामने देखिए सर सर सामने सेंटर मैम। अब हम लोग ट्रेलर की तरफ चले प्लीज। रवि सर एक चार को गाड़ी करें, लास्ट ग्रुप चार का। हाँ चलिए आप लोग को मिलेगा, फिर मौका मिलेगा। हमारे टीम के मुख्य कलाकार सर राइट अभी सर लेफ्ट ऑल ऑफ यू लेफ्ट ये राइट सर इनफ सेंटर कैमरा सर राइट सर इनफ सेंटर कैमरा सर सेंटर ओनली 5 seconds प्लीज, ओनली 5 seconds। मैम ऑल ऑफ यू सेंटर सर ऑल ऑफ यू सेंटर अभी सब लोग दिनेश जी कृपया मंच पर आए। सपना गिल फ्रॉम पंजाब, जिन्होंने इस हमारे पर्पल पेबल पिक्चर्स की एक परंपरा है, हम हर फिल्म में नए कलाकार को मौका देते हैं और इस फिल्म में 2 कलाकार को मौका दिया गया है, सपना गिल एंड तुषार रमन्नन। तुषार रमन्नन प्लीज आए सेट पे। और राइटर डायरेक्टर संतोष मिश्रा, आप लोग नाम से ही परिचित होंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर्स। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पद्मश्री प्रियंका चोपड़ा जी का, जिन्होंने हमें बम बम बोल रहा है काशी के लिए अवसर दिया और हमारे मेहनत से खुश होकर जब भोजपुरी सिनेमा प्रेमियों का प्यार देखा तो हमें एक और मौका दिया काशी अमरनाथ बनाने के लिए, और इस बार हमारा साथ दिया रवि किशन जी ने। तो हम लोग आपके सामने पेश करेंगे काशी अमरनाथ। तो डॉक्टर मधु चोपड़ा प्लीज मंच पर आए, जिनकी देख रेख में हम फल रहे हैं, फूल रहे हैं।
सिद्धार्थ चोपड़ा जी कृपया मंच पर आए। सूरज सांडलिया जी प्लीज, रोज स्क्वाड एंटरटेनमेंट की तरफ से। अनूप अरोरा जी, अनूप अरोरा जी, अनूप अरोरा जी कृपया मंच पर आए। सोनिया मिश्रा, सोनिया मिश्रा जी। और कोई भी फिल्म विलेन के बगैर पूरा नहीं होती है। सुशील भैया, सुशील जी, अब मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि फोटो सेशन हो जाए। सब ग्रुप्स यहां मौजूद हैं। फोटो ले लीजिए, ग्रुप फोटो। ग्रुप फोटो प्लीज। अब मैं माइक देना चाहूंगा श्री रवि किशन जी को, वो आपको संबोधित करेंगे। सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग आए और इतनी तादाद में आए भोजपुरी सिनेमा के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। थैंक यू सो मच, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऑल द फोटोग्राफर्स, थैंक यू सो मच। बड़ी छोटी सी इंडस्ट्री थी, आप लोगों ने इसे बड़ा बनाया और उसमें चार चांद लगाया है मधु मैम ने, मधु चोपड़ा जी ने, प्रियंका चोपड़ा जी ने। आप लोगों का स्वागत है मैम, आपने बहुत इंडस्ट्री पे एहसान किया। थैंक यू सो मच। सुधा जी को मैं धन्यवाद दूंगा, शी इज़ अ को प्रोड्यूसर, उनके बेटे यहाँ खड़े हैं। और ये फिल्म संतोष मिश्रा जी ने बहुत प्रेम से लिखी है। हमेशा भोजपुरी को एक दाग से, एक कमेंट से, हमेशा हे दृष्टि से देखा जाता था, वेरी डाउन मार्केट टाइप। बट चूँकि हमने 350 फिल्म्स कुछ भोजपुरी की है, हिंदी जो करते हैं आपको पता ही है, और साउथ में भी करते हैं, लेकिन भोजपुरी से मेरी पहचान है, तो मुझे दुख होता था। लेकिन ये फिल्म से वो सारी बातों पे पूर्ण विराम लगेगा, ये मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। जैसा कि आपने देखा, इट्स अ क्लीन फिल्म, मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है और बहुत अच्छा संदेशा एक कैंसर से जुड़ा हुआ है इसमें। तो ये जो भी मार धाड़ गाने आपने देखे, ये खाली उस पर छौंक है, बट उसका जो कंटेंट है वो है कैंसर रिलेटेड है और वो एक बड़ा अच्छा संदेशा है देश के लिए। बिहार यूपी में जैसा आप जानते हैं कि गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, चुना, उसको ये सब बहुत खाते हैं वहाँ लोग, तो किस तरह से वो संदेशा पहुँचाए। तो संतोष मिश्रा जी ने और मधु मैम और सारे हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, सब पूरी टीम ने इस थॉट को लेके कहानी बनाई। और ये कहानी में हम दिनेश साथ में जब भी आते हैं, एक बड़ा एक्साइटमेंट होता है फैंस लोगों में कि हम दोनों बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं ये फिल्म बहुत ही फैंस लोगों के लिए, बिहार यूपी और जहाँ भी हमारे फैंस हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनके लिए एक बड़ा एक्साइटमेंट होगा। मैं बड़ा खुश हूँ, ये मैं अपना भाग्य मानता हूँ सब, और धन्यवाद दूंगा कि मुझे मधु मैम आप लोगों ने और संतोष जी आप लोगों ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया। थैंक यू सो मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिनेश जी आप लोग को संबोधित करेंगे। काशी। थैंक यू। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं और सबसे पहले दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं मधु मैम को, प्रियंका चोपड़ा जी को, जो हमारे देश के गर्व हैं ये लोग, और पूरे दुनिया में हमारे हिंदुस्तान को गौरवान्वित कर रहे हैं। और एक बात मुझे हमेशा खलती है कि भोजपुरी सिनेमा के बारे में गलत बोलने के लिए सभी आते हैं, पर उसे अच्छा बनाने के लिए कोई आगे नहीं आता है। दुनिया में इतना नाम करने के बाद भी अपने मिट्टी के लिए, अपने भाषा के लिए जो प्रेम मधु मैम के दिल में है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आदर करता हूँ इनका। और इन्होंने ये संदेश दिया है पूरे भोजपुरी लोगों को, जो दुनिया में कहीं भी हैं और भोजपुरी सिनेमा के बारे में चर्चा करते हैं,
उनको इन्होंने संदेश दिया है कि आप अगर चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो, तो आप हाथ बढ़ाइए, भोजपुरी सिनेमा को आगे लेके चलना आपकी भी जिम्मेदारी है। और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। पहले इन्होंने फिल्म बनाई काशी, बम बम बोल रहा है काशी, संतोष जी ने ही डायरेक्ट किया था। और जैसा कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में होता है, तो मैं खुल के बताना चाहता हूं आप लोगों को, प्रयास अच्छी तरह से हुआ कि इनको भी भोजपुरी सिनेमा से भगा दिया जाए। पहला अनुभव इनका भी अच्छा नहीं रहा। इन्होंने अच्छी फिल्म बनाई, बहुत अच्छे से सिनेमा को रिलीज किया, पर वही है कि कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो चाहते हैं कि आप अगर कुछ बना के देते हैं वो सब लूट के बैठ जाएं। पर मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार बुरा अनुभव होने के बाद भी इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं भागेंगे, गलत करने वालों को भगा देंगे। और आपने ये जब दूसरा सिनेमा भोजपुरी में बनाया, तो आज होड़ मची है इस सिनेमा को चलाने के लिए। सब लोग चाहते हैं कि इसका हिस्सा बन जाए, उनके खाते में ये फिल्म आ जाए और उसको वो चला पाएं। तो इसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूं। और साथ में मैं ये नहीं भूलना चाहूँगा रवि भैया को। आज रवि भैया भी उसी तरह से हिंदी में, तेलुगु में, कई इंडस्ट्री में अपना इतना नाम करके, इतना सारा काम करते हुए भी भोजपुरी को भूलते नहीं हैं, भोजपुरी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इनको भी दिल से धन्यवाद है, पूरी टीम को धन्यवाद। और बहुत अच्छा हमारे संतोष मिश्रा जी ने फिल्म बनाई है, जैसा भैया ने बताया कि एक अच्छे मुद्दे पे, अच्छे विषय पे फिल्म बनी है। और आज जैसे ही सो के उठा मैं, कल मैंने एक पोस्टर डाला था काशी अमरनाथ का, तो पहला ही मैसेज मैंने पढ़ा कि अब लगता है भोजपुरी सिनेमा बदलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे राइटर डायरेक्टर संतोष मिश्रा जी आपको संबोधित करें। सबको दिल से धन्यवाद। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। एक अच्छा सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को मधु मैम समझी, नेहा, सुधा जी और सब लोगों ने थोड़ा ऊपर हाँ, तो उस थॉट को समझे। और जब दिग्गज लोग का साथ मिल जाता है, काम अपने आप अच्छा हो जाता है। कलम के माध्यम से जो था वो मैंने सिनेमा में बोल दिया है, बाकी दर्शक का सुनना है, अच्छा और बुरा देखते हैं दर्शक क्या बोलते हैं। धन्यवाद संतोष जी। अब आपको संबोधित करेंगे लकी गर्ल आम्रपाली जी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ऑल फॉर कमिंग हियर। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ हमारे डायरेक्टर संतोष मिश्रा जी। वो जब भी कोई स्क्रिप्ट लेकर आते हैं वो इतनी डिफरेंट और इतनी मार्वलस होती है। मैं थैंकफुल हूँ मेरे प्रोड्यूसर्स के लिए, मधु मैम फॉर बीइंग द मदर, थैंक यू, प्रियंका मैम, नेहा जी, सुधा जी, एवरीबॉडी। आप सब लोग ने बहुत सहयोग किया, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की और एक बहुत शानदार फिल्म बनाई है। सो आई होप आप लोग जब देखने जाएं आप लोगों को फिल्म बहुत पसंद आएगी। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोड्यूसर सिद्धार्थ चोपड़ा जी। प्रोड्यूसर सिद्धार्थ चोपड़ा संबोधित करेंगे। जी नमस्कार। जैसा रवि भैया, दिनेश भैया दोनों ने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री अभी आगे बढ़ने के मुकाम तक पहुंच गई है। एंड पीपीपी की तरफ से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा हर फिल्म में एक मकसद रहा है कि हमारे फिल्म का एक मेंबर या तो नया हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, एक्टर हो या टेक्निकल क्रू मेंबर हो। और इस फिल्म में सौभाग्य की बात है कि हमारे 2 नए मेंबर्स हैं, तुषार और सपना, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। और पीपीपी की तरफ से यही मैं कहूँगा कि आगे इंडस्ट्री बढ़े और अच्छी तरह से बढ़े, यही हमारी आशा है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। अब मैं गुजारिश करूंगा सुशील भैया से। सुशील भैया संबोधित करें। नमस्कार, प्रणाम आप सबको। रवि भैया ने जो कि कहा, दिनेश जी ने, मैं उन सारी बातों से सहमत हूँ। सिर्फ इतना कहूँगा। और थैंक यू मधु मैम, थैंक यू सुधा जी। गौरवान्वित हूँ और अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैंने इस फिल्म में काम किया इन सब के बीच। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सुशील जी। थैंक यू संतोष जी।
भूल गया। थैंक यू। अब माइक देना चाहूंगा मैं डॉक्टर मधु चोपड़ा जी को, जिनकी लगन और मेहनत के वजह से आज हम सब लोग यहाँ पहुंचे हैं। सबसे पहला कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया, तभी यहाँ तक आज रास्ता तय हुआ है, और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि इस तरह हमारे सर पर हाथ रखें और हम फिल्म बनाते रहें। सो डॉक्टर मधु चोपड़ा। नमस्कार और बहुत बहुत वार्म वेलकम आप सबको कि आप हमको भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपकी तादाद देखकर और आप चेहरे का खुशी देखकर मैं भी खुश हो रही हूँ कि आप हमारी कोशिश में साथ दे रहे हैं हमारा, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच। आपने ट्रेलर देखा है, अब वो तो बिल्कुल ही छोटा सा छींटा था। फिल्म बहुत ही उम्दा बनी है, और मैं इतना कह के अंत करना चाहती हूँ कि बम बम बोल रहा काशी एक लेवल पे था, उससे 2 लेवल ऊपर काशी अमरनाथ है, और इससे भी ऊपर हमारी 3rd फिल्म जो अभी हम बात अभी स्क्रिप्टिंग पे है उसको प्लान कर रहे हैं। तो मेरी समझ से मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़ना अपने रूट्स की वजह से चाह रही थी। बहुत लोगों ने मुझे मना किया कि पहली फिल्म वो भी भोजपुरी, पर्पल पेबल का क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, जो पेड़ अपने जड़ से जुड़ा है वही पेड़ स्ट्रांग होता है, वही पेड़ फलता फूलता है, वही पेड़ बढ़ता है। तो मेरी तरफ से ये हिदायत मैं आपको भी दूं कि आप भी इस बात को समझें, अपने जड़ से जुड़े रहने में गर्व महसूस करें कि इसमें कोई गलत बात नहीं। भोजपुरी में कोई बुरा दौर आया था, हम हैं, हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, सारी क्रू है जो अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं कि भोजपुरी का भी नाम वहीं पहुंचाएं जहां कुछ साल पहले भोजपुरी इंडस्ट्री हुआ करती थी। थैंक यू वेरी मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनको इस फिल्म में चांस दिया गया है, सपना गिल एंड तुषार, एक एक करके आपको संबोधित करेंगे। पहले सपना जी। हेलो, मैं क्या बोलूँ, मेरे को तो आई एम टोटली कंफ्यूज। मैं इतनी डरी हुई हूँ, पहली पिक्चर है, बहुत डरी हुई हूँ, समझ में ही नहीं आता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो आपने ट्रेलर तो देखा ही है, तो आप लोग को अच्छा लगा ही होगा। नहीं, आप लोग से पूछना चाहती हूँ, कैसा लगा आपको? थैंक यू सो मच। पिक्चर देखने जाएंगे ना आप लोग? ओके, थैंक यू सो मच। मधु मैम को बहुत ज़्यादा थैंक यू, और सुधा मैम को, संतोष सर को, रवि सर को, रवि किशन जी को, और अमरपैली मैम को, और दिनेश जी को। इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ भी नहीं आता था, सच्ची बोल रही हूँ। भाषा भी नहीं आती थी, पंजाबी हूँ, नहीं आती है, डर डर के बोलती थी। इनके सामने तो बहुत डर लगता था, लेकिन इतना सिखाया, इतना सपोर्ट किया सब लोगों ने, और बहुत अच्छे से किया मैंने। जाइएगा पिक्चर देखने ज़रूर। थैंक यू। अब तुषार जी। गुड आफ्टरनून। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब यहाँ आए। 12 जनवरी 2017 मुझे बोला गया कि एक मूवी में फीचर करना है। शाम को संतोष जी से मिलिए, और संतोष जी से ऑफिस में मिला, और मेरे भाई साहब भी एक एक्टर हैं, तो उनसे काफ़ी सलाह लेता हूँ। तो उन्होंने 3 चीज़ बोला, इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है? तो मैंने बोला मधु जी हैं, प्रियंका जी हैं, सिद्धार्थ हैं, सुधा जी हैं। फिर उन्होंने पूछा एक्टर्स कौन है? तो मैंने बोला रवि जी हैं, दिनेश जी हैं, आम्रपाली हैं। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि तुषार, यहाँ पे मुंबई में कम से कम 10-20 हज़ार लोग दिन में आते हैं। उनका एक ही ड्रीम रहता है कि एक स्क्रीन स्पेस में, एक शॉट में चेहरा दिख जाए। और मेरा ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला कि 14 जनवरी एग्जैक्टली मैं फर्स्ट शॉट रवि जी के साथ दिया, एंड आई थिंक आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी मैं पार्ट 2 के लिए वेट कर रहा हूँ। थैंक यू। धन्यवाद तुषार जी। अनूप जी से मैं गुजारिश करूंगा और सोनिया जी से संबोधित करें। ये डांस करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद
यहाँ पधारने के लिए। संतोष मिश्रा जी के साथ उनके डायरेक्शन में मैंने उनकी पहली फिल्म भी की थी, रवि जी भी थे, दीदी प्रोड्यूसर थी उसकी। उसके बाद कुछ दिन का गैप आ गया था और इस फिल्म में जो चरित्र उन्होंने मुझे दिया, मैंने 100 फिल्में की हैं भोजपुरी की। अभी तक रवि जी या दिनेश जी इन लोगों का पिता बनने का सौभाग्य मिलता रहा। इसमें इन्होंने कहा कि दादा बनना है, तो मेरा एक ग्रेड और बढ़ गया। तो वाकई इस फिल्म में काम करके बहुत ही सुखद अनुभव रहा। और मधु मैम के साथ, सिद्धार्थ जी हम लोग के साथ हमेशा शूटिंग में मौजूद थे, हर चीज़ों पर निगाह रखते थे और इस तरह का जो एक सहयोग का वातावरण वहाँ था, उससे एक अच्छी पारिवारिक साफ सुथरी फिल्म, जो भोजपुरी में लोग कहते हैं कि भोजपुरी में अच्छी फिल्में नहीं बनती, परिवार के देखने योग्य नहीं बनती, तो ये एक पूरी तरह पारिवारिक फिल्म है और एक त्यौहार के मौके पर रिलीज हो रही है। मैं इसकी सफलता के लिए कामना करता हूँ। धन्यवाद। सोनिया जी। पहले तो बहुत बहुत थैंक्स जो आप लोग यहाँ पर आए, और मैं मधु मैम और सुधा मैम और संतोष जी के बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इस मूवी में काम करने का मौका मिला। मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, बट मुझे इस प्रोडक्शन हाउस में बहुत अच्छा लगता है काम करके, क्योंकि इससे पहले भी मैंने किया है बम बम बोल रहा है काशी, और दिनेश जी, आम्रपाली जी, रवि जी और सब लोग बहुत अच्छे हैं। सब लोग के साथ बहुत काम करके बहुत अच्छा लगता है, तो बस थैंक यू। अब अंत में मैं माइक देना चाहूँगा रोज स्क्वाड्स एंटरटेनमेंट से आए सूरज सांडिलिया जी को, वो वोट ऑफ थैंक्स देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला शुरू करेंगे। पहले तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा टू द एंटायर टीम, रवि सर, दिनेश जी मैम, मधु मैम और सिद्धार्थ जी ने बहुत ज़्यादा ये प्रोजेक्ट के लिए कंट्रीब्यूट किया है। और एक्चुअली मैं मेरी सिस्टर के बिहाफ पे यहाँ बोल रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं पाई, लेकिन जैसा मैंने देखा अंदर जो ट्रेलर था और आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस जो मिला उस पर, so I hope everything goes well and congratulations to everyone once again. Okay, thank you सूरज। अब क्वेश्चन आंसर्स प्लीज। आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहें? बनेगा कि नहीं बनेगा? सर वाह, शुरू हो जाइए आनंद जी, आप ही का इंतजार। शुक्रिया आम्रपाली जी। सबसे पहले तो ट्रेलर्स बहुत अच्छे थे फिल्म के लिए, पहला ट्रेलर आया है, पोस्टर से ही दिनेश जी ने फेसबुक पर और बाकी लोगों ने भी समा बांधना शुरू कर दिया था। उम्मीदें बहुत सारी थी इस फिल्म को लेकर पहले से भी, जब बम बम बोल रहा है काशी आई थी। दिनेश जी, बम बम बोल रहा है काशी एक बड़ी फिल्म थी, बहुत सारी उम्मीदें थी, अब उससे ज्यादा उम्मीदें काशी अमरनाथ से हैं। दिनेश जी खुद कितने सेटिस्फाइड हैं, खुद कितने संतुष्ट हैं इस फिल्म में काम करके? मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और मैंने पहले भी बताया कि ये सौभाग्य है हमारा कि पूरी दुनिया में नाम करने के बाद, पूरी दुनिया में जहाँ आज भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं प्रियंका जी, और उन्होंने भोजपुरी में फिल्म बनाया है। पहले उन्होंने बम बम बोल रहा काशी बनाया, उसके बाद अभी उन्होंने काशी अमरनाथ बनाया है। तो उनकी ये महानता है कि उन्होंने अपने जड़ को पकड़ के रखा और आपके सामने प्रेजेंट किया। रवि भैया इसमें जुड़ चुके हैं इस सिनेमा में, पहले भी हम लोगों ने जब भी काम किया तो जो हम सिनेमा करते हैं उससे बेहतर हुआ और बना। तो ये सिनेमा भी मुझे लगता है कि पहले मैंने जो भी फिल्में की है रवि भैया के आने से, मधु जी की वजह से, ये बहुत ही बड़ा सिनेमा बना है और मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। रवि जी, सवाल यह है, आप लगभग हर भाषा में काम करते हैं, साउथ में आप बड़े काम करते हैं और हिंदी में भी आप काम करते रहते हैं। इतनी सारी फिल्में करने के बाद, इतना सारा बिजी शेड्यूल होने के बाद भी
भोजपुरी सिनेमा जिसपे बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं, बहुत सारे आरोप लगते हैं, उसके बाद भी भोजपुरी सिनेमा के लिए वक्त निकालना रवि किशन के लिए? मधु मैम ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो इंसान अपनी जड़ को पकड़ के रखता है, तो मेरी पहचान है जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। तो वो पहचान से मैं कैसे जाऊं, और मैं पहला किसान हूं। जब तीसरे दशक में शुरू हुआ दसैया हमार से, तो मैं वो किसान हूं जिसने इसकी खेती की है, इसको सपना देखा है और ड्रीम किया। उसमें मनोज आए, बाद में दिनेश आए, और वो मेरे सपनों को फिर जितने हमारे ड्रीम्स थे जो असीम कुमार जी ने, सुजीत कुमार जी ने, कुणाल भैया ने देखे थे, वो टॉर्च को हम लोगों को लेके फॉरवर्ड जाते रहना है। तो भोजपुरी भले मैं आज दुनिया की हर भाषा में काम कर रहा हूँ और बहुत व्यस्त हूँ, भगवान की कृपा है, दर्शकों की, आप लोगों की और माता पिता की, लेकिन भोजपुरी के लिए मैं हमेशा समय निकालता हूँ, दौड़ के आता हूँ, भाग के कुछ भी ना। साल में 3-4 फिल्म हमेशा करूँगा, ये मैंने अपने आप से वादा किया था भोजपुरी का, और मैं वो वादा निभा रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। जब भी अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छा मौका मिलेगा जहाँ हम सिनेमा को ऊंचाई देना है, सो आई एम वेरी लकी दैट यू नो आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। हमरा के मौका मिला था, हम कोशिश करते हैं हमेशा कि कबो हम निराश ना करें कि रवि भैया देखा हो मौका मिलल हिंदी में और तेलुगु तमिल में, तो भुला गेलन भोजपुरी के हम कबो ना भुलाई। ये हमार वचन बा, बुढ़ौती तक, आखिरी सांस तक हम एक निभाई। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आम्रपाली जी, अभी बताया गया कि तीसरा प्रोजेक्ट भी आ रहा है पर्पल पेबल पिक्चर्स का, PPP का। आम्रपाली जी भी उसका हिस्सा होंगी, कुछ बताएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर तीसरी कौन सी फिल्म होगी पर्पल पेबल पिक्चर्स की। एक्चुअली मुझे भी आज ही पता चला है पहली बार, एंड आई होप कि उस फिल्म का भी हिस्सा मैं ज़रूर रहूँगी। और इट इज़ ऑलवेज सच अ प्लेजर, इतना अच्छा लगता है मधु मैम के साथ काम करके। वो एकदम घर की तरह फील कराते हैं हम लोग को। तो जितनी भी फिल्में बनेंगी, भले एक शॉट के लिए, लेकिन मैं हर फिल्म का हिस्सा बनना चाहूँगी। हाय सिद्धार्थ, योर वैशाली चंद्रा फ्रॉम अल्फा वर्ल्ड। आपकी पहली जो दूसरी फिल्म थी वो इंटरनेशनल फेस्टिवल में गई। Plans to even take Kashi Amarnath to international film festivals? Definitely, we do have an intention to take the films into international platforms. We still have to decide and work on the distribution method, whether it is plausible for us to take this film, or whether we do intend to take further Bhojpuri films internationally. And what are the screens you looking for this one? We are looking at UP, Bihar, Jharkhand territories, some parts of Punjab, and obviously Mumbai. Dinesh भैया का बहुत बड़ा market है, so Mumbai will also be one of our distribution markets. Thank you. Thank you. अच्छा, क्योंकि समय का अभाव है तो एक आखिरी प्रश्न, उसके बाद हम वीडियो इंटरव्यू शुरू करेंगे। मेरा सवाल है रवि किशन से और दिनेश से। आपने कहा था यूपी बिहार में बहुत सारा मतलब खैनी गुटखा लोग खाते हैं, और इस फिल्म के द्वारा आप बहुत अच्छा मैसेज देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए। तो ज़्यादा भोजपुरी में ऐसा बहुत कम हुआ कि बहुत अच्छा मैसेज मिला ऑडियंस को, तो इसके लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को देखें, तो उसके लिए क्या आपने क्या तैयारी की है? क्या टैक्स फ्री के लिए आपने ऐसा कुछ सोचा? हाँ जी हाँ, झारखंड, चूँकि हम लोगों ने झारखंड में किया था और मैं झारखंड सिनेमा बोर्ड से जुड़ा भी हूँ, झारखंड सरकार से भी जुड़ा हूँ, उत्तर प्रदेश में भी, तो चांसेस काफ़ी हैं क्योंकि संदेशा अच्छा है। मैं जितने भी आला कमान हैं, CM साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, हम पर्सनली उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जाके मिलेंगे, मिलने वाला भी हूँ मैं, वहाँ यूपी जा रहा हूँ। सो मैं बोलूँगा कि कृपया आप इसे टैक्स फ्री करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें, क्योंकि एक संदेशा लेके आए हैं। और ये मतलब आपने, मैंने कहा ये नाच गाना एक्शन जो आपने देखा है, ये फिल्म नहीं है, ये फिल्म के पीछे एक कमाल का थॉट है, और वो संदेशे के लिए डेफिनेटली मैं झारखंड सरकार से, यूपी सरकार से, बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसे टैक्स फ्री करें। ओके, धन्यवाद। अब हम वीडियो इंटरव्यू शुरू करेंगे। और हाँ, और कार्यक्रम के मैं 4 लोगों को धन्यवाद जरूर देना चाहूँगा। हमारे बिहार के डिस्ट्रीब्यूटर सत्यम जी, जिन्होंने बिहार टेरिटरी लिया है, और यूपी के डिस्ट्रीब्यूटर कृष्णा जी, नेपाल के डिस्ट्रीब्यूटर पुष्प रंजन जी, और मुंबई के डिस्ट्रीब्यूटर दिलीप जी।
इन चारों का विशेष धन्यवाद। और अब आप वीडियो इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं। वीडियो इंटरव्यू प्लीज। का बहुत मेजर प्रॉब्लम है टबैको यूज़ और वही गुटखा, खैनी, पान मसाला, इसी सब के इस सब को ही छोड़ने के बारे में फिल्म है। लेकिन इसको बहुत अच्छे से हमारे डायरेक्टर ने पिरोया है अपनी कहानी में। तो जब आप लोग ये फिल्म देखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। मेरा किरदार इस फिल्म में थोड़ा सा ग्रे शेड है, थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन इवेंचुअली ऑब्वियसली ठीक हो जाती है। द कैरेक्टर दे विल रियली लव इट। काफी वक्त से भोजपुरी में काम कर रही है, देखिए कि दिनेश जी हैं प्लस मोनालिसा जी भी रियलिटी शो करना चाहूँगी मैं, लेकिन फ़िलहाल तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माय कैरियर इन भोजपुरी फिल्म्स। और मेरा फ़िलहाल एक ही ड्रीम है कि मैं हमारी रीजनल इंडस्ट्री को बाकी रीजनल इंडस्ट्रीज़ के लेवल पे या उनसे ज़्यादा ऊपर ले जाऊँ। सो मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि मैं भोजपुरी में बाहुबली की तरह फिल्म बनाऊँ। सो फिलहाल आई एम फोकसिंग ऑन दैट। और आपको ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि भोजपुरी तक ही सीमित है, हिंदी फिल्मों के लिए आप कभी? आई थिंक जैसे यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब हम साउथ की फिल्में करते हैं तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो हिंदी अलग से करें। उनकी साउथ इंडियन फिल्म ही हिंदी ऑडियंस भी दिखती है। सो मैं चाहती हूँ कि भोजपुरी फिल्मों को ही मैं ऐसा बनाऊँ कि हमारी भोजपुरी फिल्म हिंदी ऑडियंस देखे और मुझे अलग से हिंदी में काम करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं? जी, इसके अलावा अभी एक गबरू फिल्म शूट करने जा रही हूँ। निरहुआ चला लंदन की शूटिंग चल रही है, लंदन जाएंगे अभी उसकी शूट करने। और बहुत सारी फिल्में लाइंड अप है, कई सारियों का नाम नहीं है अभी रखा हुआ, बट बहुत सारी अच्छी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म पे काम कर रही हूँ। सो अभी बहुत सारी फिल्में आगे चल रही हैं। थैंक यू। लोगों की जो मानसिकता है उसकी आप क्या मानते हैं कि काफ़ी सुधार हुआ है पिछले कई सालों में? जी डेफिनेटली सुधार हुआ है। भोजपुरी इंडस्ट्री एक सशक्त इंडस्ट्री बन गई है और आने वाले समय में और बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनेगी। और कैसे सर भोजपुरी को वक्त कैसे देते हैं जबकि आपके पास काम की कमी नहीं है, साउथ में भी काम है, हिंदी में भी काम है, ऐसा क्या खास लगा हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री जो आप वक्त? क्योंकि इंडस्ट्री की शुरुआत हमने 3rd फेज़ में की थी। इसका मैं पुराना किसान हूँ, इसकी रचना हमने रची थी और मैं इसको छोड़ के भाग नहीं सकता। मेरी पहचान भोजपुरी से, सो मैं भोजपुरी को प्रेम करता हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको ऊंचाई पे लेके जाऊँ। थैंक यू। सपना जी पूछना चाहूँगा आपसे, काफ़ी नर्वस फील कर रही थी आप स्टेज पे, क्या बात है ऐसी जबकि आपको काफ़ी अच्छा रोल मिला है, काफ़ी अच्छी फिल्म मिली, बड़े कलाकार के साथ काम मिला है, तो खुश होना चाहिए आपको? नहीं, नर्वस हर कोई नर्वस होता है, कैमरे के सामने तो हर कोई नर्वस होता है और ये सब कुछ मेरे साथ पहली बार हो रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी नर्वस भी नहीं, थोड़ी डरी हुई थी। तो ठीक है, अभी करती रहूँगी तो खुल जाऊँगी धीरे धीरे। सपना जी बताइए कैसा अनुभव कैसा था काम करने का, शूटिंग के दौरान बताइए अनुभव कैसा था? शूटिंग हमने रांची में की। रांची बहुत सुंदर जगह है। पहले मैं सोचती थी कि रांची ऐसा ही होगा, कोई गांव टाइप की जगह है, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल जगह है, हर चीज़ है वहाँ पे। इतनी अच्छी लोकेशन पे हमने शूटिंग की है, बहुत मज़ा आया शूटिंग करके। आप कुछ पंजाबी, ये बताइए पंजाबी फिल्म को प्रेफरेंस देंगे या भोजपुरी को अगर काम करने का मौका मिले? पहले भोजपुरी को, क्योंकि इन्होंने मौका दिया है। तो और आपकी क्या सोच है भोजपुरी फिल्म को लेकर? पहले मैं सोचती थी, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, उनको मैंने बोला कि मुझे भोजपुरी पिक्चर मिली है, तो उन्होंने बोला तुमने क्यों साइन की, तुम पागल हो, तुम ये मतलब बहुत सारी बातें। तो मैंने बोला नहीं, जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। तो देख लो, जो मैंने किया वो ठीक ही था। इसके अलावा कोई फिल्म में काम कर रही है भोजपुरी में कोई? हाँ, एक और है निरहुआ चला अमेरिका, तो उसकी शूटिंग के लिए तो मैं उसमें दिनेश जी की सिस्टर हूँ, तो वो पिक्चर कर रही हूँ। विषय क्या है इस फिल्म का? इस फिल्म का विषय जो है बहुत ही अच्छा है और इस फिल्म से संतोष मिश्रा जी ने बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। तो मनोरंजन के साथ साथ मैं ये मानता हूँ कि काशी अमरनाथ से भोजपुरी सिनेमा के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। और अगर सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो व्यवसायी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो ये देखते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा मुनाफा कहाँ मिलेगा, और तो उनको ऐसा दिखता है कि खैनी, बीड़ी, सिगरेट, दारू, शराब ये व्यवसाय करेंगे तो उसमें उनको ज़्यादा मुनाफा होगा, पर वो ये भूल जाते हैं
कि कहीं ना कहीं वो अपने लाभ के लिए लोगों के बीच में मौत बेच रहे हैं। तो रवि भैया और आम्रपाली जी अमीर लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, और वो कुछ अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं हमारे गांव में, हमारे शहर में, और मैं गरीब लड़का हूं, पर मैंने अपने परिवार में किसी को खोया है खैनी गुटखा बीड़ी सिगरेट की वजह से। तो मुझे लगता है कि मैं ये होने नहीं दूंगा, और मैं इन अमीर लोगों से भिड़ जाता हूं, और उसके बाद फिर क्या होता है, कितनी दिक्कतें आती हैं, और मैं क्या उन लोगों को समझा पाता हूं, बता पाता हूं, ये आप सिनेमा में देखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सिनेमा देखने के बाद लोगों को जो एक शिकायत रहती थी कि भोजपुरी सिनेमा में सार्थक विषय पे फिल्में नहीं बनती है, वो दूर हो जाएगी, और काशी अमरनाथ एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। प्रियंका चोपड़ा जी प्रोड्यूस कर रही हैं, इतनी बड़ी अभिनेत्री हैं, इस बारे में बताइए कि कितनी बड़ी बात है आपके लिए? बहुत बड़ी बात है। प्रियंका जी आज पूरे दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करती हैं, और उनके बैनर में भोजपुरी सिनेमा बन रहा है। पहली फिल्म उन्होंने बनाया तो काफ़ी लोगों ने प्रयास किया कि जैसा कि हर बार होता है, जब भी कोई बड़ा बैनर, कोई बड़ा नाम, कोई बड़ी हस्ती भोजपुरी सिनेमा में आती है, तो यहाँ जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, और वो चाहते हैं कि इनको किसी तरह यहाँ से भगा दिया जाए, और वो लोग ही यहाँ राज करें, वो लोग ही इस पे छाए रहें। पर मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ मधु चोपड़ा जी को, प्रियंका चोपड़ा जी को, कि उन्होंने दोबारा प्रयास किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, ये हमारी मातृभाषा है, और इसमें हम अच्छी फिल्में बनाएंगे, और इसमें जो भी बदलाव लाना है हम लेके आएंगे। तो उनके इस फैसले के साथ हैं हम लोग, और जब भी वो कहेंगी, जहाँ कहेंगी, हम लोग उनके साथ खड़े हैं, और जब भी वो फिल्म बनाएंगी, जैसे चाहेंगी, हम लोग उनके साथ रहेंगे।